ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 अगस्त 2021। तो मीठे बाबा अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। भगवान कह रहे हैं राज ऋषि अर्थात स्वयं पर राज करने वाले, और ऋषि अर्थात उसे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन अर्थात भगवान जो सुनाते हैं उस पर अच्छी रीति चलो, सुनो और करो। क्योंकि कहते हैं ना कि सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो अपने ही हाथ में है ना। यह तुम सोच ही सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो श्रीमत हमें अटेंशन दिलाती है और कहती है कि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। तो बस हर एक को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी रीति श्रीमत पर, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अब कोई स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहा है और उबासी ले रहा है, झुटके खा रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा ना। हाँ, वो मेन पॉइंट उसके दिमाग से स्लिप कर जाएगी क्योंकि उसने सुना ही नहीं। और वही पेपर, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो वो तो फेल हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। धारणा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें फूलों के बगीचे में चलना है। तो सारे कांटे मन के निकाल देने हैं। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनो तो चतुर सुजान बन जाएंगे। तो ताजधारी बनना है सबको। मनुष्य देवता सत्युगी राजाई मिलने वाली है, तो उसके लिए कौन सा पाठ बाबा ने पक्का कराया? पहले आपका, पहले आप में अपने आप को नापना है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। मेरे शब्द क्या सबको फूल जैसे लगते हैं? क्योंकि शब्द से ही व्यक्ति की पहचान होती है। और कहते भी हैं ना कि काश मनुष्य नोटों की तरह होते, रोशनी की तरफ करके असली और नकली पता कर लेते। तो ये असली नकली पहचान में आती है शब्द से। एक बार की बात है, एक राजा, उसका अंगरक्षक और उसके मंत्री तीनों जंगल की तरफ शिकार खेलने गए। चलते चलते राजा घोड़े से बहुत आगे बढ़ गया और मंत्री और अंगरक्षक भी चढ़ गए उससे। राजा खोजने लग गया। अचानक वह एक कुटिया के पास पहुंचा जहां देखा कि एक अंधे संत अंदर तपस्या में लीन थे। तो राजा जी वहां गए और झुककर कहा, सादर प्रणाम संत महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरे अंगरक्षक और मंत्री आए थे क्या? तो संत ने बोला कि हाँ, अंगरक्षक बाएं तरफ गया है और मंत्री भी बाएं रास्ते तरफ गया है, तो आप भी बाएं रास्ते तरफ जाइए, तब आपको उन दोनों से भेंट हो जाएगी। तो राजा प्रणाम किया, दंडवत, उसके बाद चल दिया। और जब तीनों मिल करके लौटे उसी रास्ते से, तो राजा के मन में एक प्रश्न था कि ये तो नैन से अंधे थे, तो इनको कैसे पता कि अंगरक्षक उधर गया और मंत्री उधर गया उसी रास्ते? तो कौतूहलवश उन्होंने पूछा कि आप कैसे जाने महाराज जी? तो संत ने बोला, वाणी से, शब्द से मैं पहचान गया। वो कैसे? तुम्हारा अंगरक्षक पहले आया, उसने कहा, ओ अंधे, हमारे महाराज जी को देखे हो? रास्ता पता है? तो मैंने कहा, बाएं रास्ता दिखा दिया। फिर तुम्हारा मंत्री आया, उन्होंने पूछा, गुरुजी हम रास्ता भटक गए हैं, सही रास्ता कौन सा है? तो मैं उन्हें भी बताया। और फिर आप आए, आपने दंडवत प्रणाम किया और संत महाराज करके मुझे निवेदन किया। इसे समझ में आ गया कि कौन कौन किस ओहदे पर है।
कितनी बड़ी बात है ना। एक नयन के अंधे व्यक्ति भी आदमी की शब्द सुनकर उससे पहचान जाते हैं कि वो किस लायक है। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ तो भगवान हमें ताजधारी बना रहे हैं। तो जो भगवान के इस नियम पर अच्छी रीति चलेगी, पहले आप खुद के शब्द को क्लीन करना है, मीठा बनाना है। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। तो अपने आप को क्या समझना है कि मैं तो सेवाधारी हूँ। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बनकर दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। कितनी बड़ी बात है। कभी भी कोई जगह पे ऐसा मौका मिलता है, कोई बड़े आदमी खड़े हैं और हम बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं? उनको बिठा देते हैं। कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बिठा देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, बैठो ना। वो बैठ जाता है, लेकिन फिर वो ताक में रहता है कहीं कोई कुर्सी मिले। मतलब उसको भी वो बिठा ही देगा, क्योंकि वो सम्मान मिला ना, तो वो सम्मान देने के लिए आतुर रहेगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसीलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, पहले सबको सम्मान दो, अपने आप तुम्हें सम्मान मिलेगा। फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। कोई मेहनत है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बस समझ से काम लेना है। स्लोगन: अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है, अर्थात शरीर में रहते शरीर भान से, शरीर के धर्मों से उपराम आत्मिक धर्म में टिकना, यही है अंतर्मुखी एकांतवासी बनना। तो उसके लिए कारण पे नहीं, निवारण पे फोकस। अब जैसे किसी के घर में आग लगी है, और कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, पहली बार जिसने देखा, तो वो कारण में थोड़ी जगह क्यों लगा, कैसे लगा, क्या, वो तुरंत निवारण, जल पानी लाएगा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेगा, जल्दी जल्दी वो बुझाने में लगा रहेगा, कारण में नहीं जाएगा, है ना। उसी तरह से कोई बात हो गई, क्या क्यों में नहीं, निवारण में जाओ और अंतर्मुखी एकांतवासी बनने का अनुभव करो, तो सदा खुश रहोगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।